सभी दोस्तों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। दोस्तों मैं आज यहाँ एक नई जगह आया हूँ। बहुत अच्छा स्थान है, आप कभी आएंगे तो आपका भी बड़ा मन लगेगा और आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये संगमरमर से बना हुआ 84 फीट ऊंचा गुरु रविदास जी का टेम्पल है और बहुत आलीशान मंदिर है। और ये ऊपर से देखो पहाड़ हैं, यहाँ से वो गुजरती हैं वाहन वगैरह, रोड है एक बढ़िया। और वो सामने आप देख रहे हैं कि मीरा जी के नाम से एक गेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आश्रम में जब लोग आते हैं तो वो ठहरते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग वर्ल्ड से आते हैं तो वो रुकते हैं, उनके लिए विश्रामशाला बनाई हुई है मीरा जी के नाम पर। और उसमें वहाँ पर वो लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ जलपान और लैट्रिन बाथरूम हर तरह की सुविधा है। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये सत्संग भवन है गुरु रविदास जी का। इसमें हज़ारों लोग अंदर बैठ जाते हैं, इतना बड़ा शेड है ये। और ये वो सामने आप देख रहे हैं वो अम्बेडकर हॉस्टल है, मतलब वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बनाई हुई है। और इस डेरे के जो प्रबंधक हैं वो गुरदीप गिरी जी महाराज हैं, जिन्होंने इस डेरे को संवारा है। इसके चारों तरफ वाटर पूल है, आप देख सकते हैं, उसमें अभी सफाई चल रही है, उसका पानी निकाला हुआ है। ये जो ब्लू कलर का आप साइडों में देख रहे हैं, इसमें पानी भरा होता है। और जब इनका वार्षिक सम्मेलन होता है यहाँ, संत सम्मेलन, तो उसमें बहुत लाखों की भीड़, यहाँ चारों तरफ लोगों के सर और सभी चमकते हैं, महिला पुरुष बच्चे। और ये पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसमें चारों, इसकी मुख्यता ये है कि इसके चारों तरफ गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा अंदर जब जाते हैं चारों तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे भारत में 4 वर्ण तो हैं ही, 4 वर्णों में एक शूद्र वर्ण, जैसे ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और फिर शूद्रों को मंदिरों में मनाही थी, क्योंकि इससे थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है भारत में। तो अभी वैसा नहीं है। अभी फिर जो हमारे समाज के लोग हैं, चमारों को खासकर जो हैं, जबकि चमार एक प्रधान जाति है, उनके साथ जो है भेदभाव किया गया, तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े डेरे और आश्रम और अपने संतों को महत्व दिया। और आज उनके देश में जो है हज़ारों डेरे हैं, संत हैं, जो दिन रात समाज को सत्संग के माध्यम से समझा रहे हैं। हमारा समाज गुरु रविदास जी के नाम पर एकजुट हुआ। और गुरु रविदास जी एक ऐसे संत हुए हैं जिनके चरणों में चारों वर्णों के लोग आए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता के जरिए एक एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। वन खोजे पिया ना मिले, वन में प्रीतम ना ही, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में माही। ये सोनू मदान है भाई, हरियाणा से आए हैं, मेरा दोस्त है। हम दोनों आए, फिर हमने सोचा, हम आए थे डेरा बल्ला, वहाँ एक रविदासिया धर्म पर मनोज दहिया जी ने, डॉक्टर साहब ने PhD किया है, तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, तो वहाँ पर एक कैडर का आयोजन था। तो फिर हम दोनों ने सोचा कि भाई हम लोग अभी आए हुए तो हैं, रोज़ रोज़ तो आना नहीं होता, तो हम लोगों को भी पठानकोट गुरु रविदास महाराज जी के दरबार के दर्शन करने चाहिए। और ये देखो पीछे की तरफ ये कितना बड़ा इसका ग्राउंड है। और वो बिल्डिंग जो ऊपर उधर दिख रही है बाबा साहब, ये सत्संग भवन, वो एक मीरा जी के नाम पर, और ये संगमरमर से बना हुआ और बहुत बढ़िया। और एक ये यहाँ हम खड़े हैं, यह भी एक बहुत ऊंचाई पर गेट दरबार बना हुआ है, ये बहुत। तो आप कभी भी जब यहाँ आएंगे तो आपका भी बड़ा मन लगेगा, आप देख कर के खुश होंगे। और भाई संतों गुरुओं के दरबार तो सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, सभी की आई गई की यहाँ सेवा होती है। अंजल, खाना पीना, गुरुधामों में कम से कम ये सुविधा तो है कि आए गए, आश्रम का मतलब ही आश्रय होता है कि आए गए की सेवा, भाव, पानी, जल पानी। तो ये साथ में ही इसके एक नदी बहती है, इसका नाम हमारे को नहीं मालूम है, लेकिन ये पहाड़ों में से निकल के आ रही है इधर कहीं से, क्योंकि इसके ये जो मंदिर है ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ से शुरू हो जाती है और ये पंजाब के लगभग लास्ट से में फिर हिमाचल लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ मनमोहक दृश्य है। जब कभी आप आएँ तो यहाँ से सीधा पठानकोट से पहले एक चक्की स्टेशन पड़ता है, वहाँ उतरें और वहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है यहाँ पठानकोट के लिए। तो बहुत एक सुंदर और एक मनमोहक गुरु, और भारतीय संस्कृति तो अनेकों मंदिरों से, गुरु घरों से, और अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ यहाँ हैं। तो उनमें गुरु रविदास जी, कबीर जी, नानक जी, उनका बड़ा योगदान है। उनके नाम पर बड़ी बड़ी संस्थाएं आज चलती हैं, बड़े बड़े डेरे, आश्रम, जो मानव भलाई के लिए, समाज सेवा में तत्पर हैं। और वार्षिक सम्मेलन होते हैं, लाखों लोग आते हैं, बड़ी आलीशान और एक दुर्लभ जगह हैं होती हैं ये लोग, जो जहां आते हैं लोग उसके दर्शन करने के लिए। और
एक इन्होंने वो बनाया हुआ है झरना, फव्वारा यहाँ से, और ये सत्संग भवन है। उधर रोड चल रहा है, तो ये पहाड़ियों के बीच में एक टेंपल है और वाइट चिट्टे संगमरमर से बनाया हुआ है। इसके अंदर बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है, जैसे ताजमहल वगैरह में देखने को मिलती है उस तरह की। ये देखिए आप, इसमें उन्होंने बहुत लागत से 10-12 साल में ये मंदिर बना है और 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, जिसमें जो इंसान जो है भटकता रहता है जीव। तो उस 84 के कारण, क्योंकि 84 काटते हैं ना, संतों ने बताया है भाई 84 कटने के बाद इंसान की मुक्ति होती है, तो उसी के आधार पे ये बनाया हुआ है। और ये 4 द्वार बनाए हैं कि सभी वर्णों के लिए यहाँ द्वार खुले हुए हैं और कोई भी व्यक्ति आता है, जाता है, रहता है, ठहरता है, खाना पीना निःशुल्क सुविधा होती है। तो बहुत ये एक भव्य गुरु दरबार है और बड़े बड़े डेरे हैं महाराज जी के नाम पर, गुरु रविदास जी के बहुत भव्य आश्रम है। तो आप कभी विज़िट जब करें तो यहाँ जम्मू में गुरुदेव गिरी जी का आश्रम है, ये बहुत बड़ा और बहुत आलीशान। ये वो पंजाब की तरफ हाईवे जाता है। ये व्यूज़ आप देख रहे हैं ना, वो एक बड़ा एक फ्लाईओवर बना हुआ है उसके ऊपर। वो चक्की स्टेशन से, वहाँ से लोग आते हैं। ये एक दिख रहा होगा आपको पुल, वहाँ से बस ये 5-10 मिनट का रास्ता है और जल्दी यहाँ आ जाते हैं। बड़ा अच्छा तगड़ा डेरा है, आप कभी भी जब आएँ तो ज़रूर दर्शन करें, बहुत अच्छा है। और मेरा बड़ा मन खुश हुआ, क्योंकि हम तो घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, तो हम तो इधर उधर जाते रहते हैं दर्शन करने के लिए महाराज जी के। तो ये पंजाब से बस थोड़ा हिमाचल लगता है इधर, तो अच्छा लगा। ये सतगुरु रविदास महाराज, जब तक सूरज चांद रहेगा सतगुरु रविदास जी का नाम रहेगा। गुरु रविदास जी महाराज ने मानव भलाई के लिए, समाज सेवा में के लिए बहुत बड़े कार्य किए। उनका सपना था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहें प्रसन्न। उनका सपना था कि गरीब अमीर सब खुशहाल रहें, सबके घर अन्न जल कपड़ा रोटी कपड़ा मकान हो, सब सुखी हों। तो उनकी बड़ी रहनुमाई है। गुरु रविदास जी ने इतने बड़े बड़े परोपकार हमारे समाज के लिए किए कि उन पर आज लोग PhD कर रहे हैं, उनको रिसर्च कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, उनके ज्ञान को, उनके भंडार को। और लाखों संत इस देश में उन पर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बहुत दूर दूर तक वो जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में महाराज जी के मंदिर हैं। विदेशों की धरती पे भी गुरु रविदास जी के झंडे इसीलिए गड़े हैं कि उनके ज्ञान को, कहीं ना कहीं संत के ज्ञान को ही नतमस्तक होते हैं लोग, उनके ज्ञान को ही, क्योंकि उनकी वाणी है। और गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु अर्जुन देव जी ने उनके 40 शब्दों को अंकित किया है, एक श्लोक को अंकित किया है। और रज्जब दास जी ने उनके बारे में लिखा है, पाकिस्तान में हुए हैं एक संत, उन्होंने भी गुरु रविदास जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। सिखों के कई गुरुओं ने उनकी प्रशंसा की है, गुरु नानक देव जी ने उनसे भेंट की है, कबीर जी महाराज ने कहा है संतन में रविदास संत हैं। तो उस तरह ही उनकी उपमा मीरा ने किया है, मने गुरु मिला रविदास जी। मीरा जो है गुरु महाराज जी की भक्ति से तरी आज उनका नाम है। और मीरा का वो पीछे आप देख रहे हैं ना, पिंक कलर का बिल्डिंग, उनके नाम से वो बनाया हुआ है इन्होंने। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने गुरुओं घरों में जाते हैं, उनके नाम पर संतों महापुरुषों ने जो भक्ति की है, तप किए हैं, सामाजिक सेवा के कार्य किए हैं, उनका नाम आज विश्व विख्यात है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं जो हैं गुरु रविदास जी के बेगमपुरा शब्द पर आधारित है। तो हमारे लिए गर्व की बात है रविदासियों के लिए। और मेरा सभी चमारों से, सभी रविदासियों से, सभी शूद्रों से ये निवेदन है कि आप अपने गुरुओं का, उनका सत्कार करें, सम्मान करें, गुरु धामों में ज़रूर जाएं। और क्योंकि निर्गुण भक्ति के मालिक हुए हैं, इन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगाया है। वो कभी नहीं रुके, वो पूरे देश, उस टाइम हाथे घोड़े भी नहीं हुआ करते थे जब हमारे ये भक्ति काल के संत हुए, रविदास जी हों, कबीर जी हों, और भी बहुत सारे नानक देव, उन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रमण किया और पैदल जा कर के समाज को समझाया, जागृत किया। तो मेरे भाइयों, जागो कौम मेरी दियों बहनों, अब आपको एक दोहा सुनाता हूँ, किसी कवि ने लिखा है, पंजाब के कवियों का लिखा हुआ है। जागो कौम मेरे दियों बहनों भाइयों, जागो कौम मेरे दियों बहनों भाइयों, यूँ दर दर ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है अपना, उसको कभी बुलाओ ना। ये हमारे गुरु का दरबार है, हम इसको बार बार बलहार जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। सभी को जय गुरु रविदास जी की। तो डेरा श्री जगतगिरी जी, पठानकोट,
बहुत अच्छा भव्य महाराज जी का दरबार है। सभी को सतनाम, जय गुरु रविदास जी की। देखिए सोनू मदान, हाँ भाई सोनू मदान, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी के मंदिर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत खुशी हुई, मन में ऐसी खुशी हुई, गर्व महसूस होता है अलग से। भाई हमारा भी कुछ है। हम वैसे जाते हैं हिंदुओं के तो किसी किसी के मंदिर में जाते हैं हाँ, और फिरते हैं हम वहाँ, जूते खाते हैं, लाते खाते हैं, दबाते हैं, फिर बोलते हैं हमको वहाँ से दबाते हैं, ये होता है वो होता है। हम अपने मंदिरों में तो कभी आते नहीं हैं। हम अगर अपने कोई पहल नहीं देंगे तो दूसरी जगह पर जाएंगे, जूते ही खाएंगे हम तो हमको यही सोचना चाहिए, हमको अपने मंदिरों में आना चाहिए। बहुत से मंदिर हैं, शुक्रताल में भी है, ऊन में भी है, और डेरा सचखंड बल्ला है, खराड़गढ़ है, पठानकोट है, और भी पांडवा है, चक हकीम है, बहुत से मंदिर हैं, काशी जी बनारस है, घूमने की बहुत सी जगह है। और हम दरब ठोकरे खा रहे हैं आज। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडम्बना है। तो हमने ये सोचना चाहिए, हमने अपने रविदासिया धर्म का भी प्रचार करना चाहिए और अपने संतों से शिक्षा लेकर और अपने धर्म का प्रचार अच्छे से करना चाहिए। बस यही बोलना था। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो ये थे हरियाणा से हमारे भाई, दोस्त, हमारे मित्र, वो भी आए थे। तो हम दोनों ने सोचा भाई हम गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं, रोज़ रोज़ तो आना नहीं होता। तो हम आए थे, बड़ा अच्छा लगा। और महाराज जी का एक विशाल का एक टेम्पल है, उसके दर्शन करने के लिए हम आएंगे। सत्संग भवन आपको सब दिखाया। अभी संध्या का समय हो चला है तो उसको LED वगैरह से जला दिया है उन्होंने। बहुत अपने आप में इसके उपमा है। शब्द भी चल रहा है, कह रविदास कतकता बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजिए। कि हे परमात्मा तेरी क्या उपमा की जा सकती है, मैं मकान नहीं कर सकता, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजिए। जैसा तू है बस तेरे जैसा कोई नहीं है। तो महाराज जी ने सभी को भक्ति का मार्ग दिया। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था आज उनके पास सब कुछ है। ये सब गुरु जी की कृपा है, आशीर्वाद है। तो आप सभी लोग जब आएँ कभी घूमने के लिए तो बहुत अच्छा महसूस होगा आपको, आप परिवारों के साथ आएँ। जय गुरु रविदास जी की सतनाम। बोलिए स्वामी समनदास महाराज की जय, सतगुरु रविदास महाराज की जय, डेरा श्री गुरुदेव गिरी जी महाराज की जय। सतनाम।